अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो ये मेरे पास बुक 1 है जिसको हम D1 बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है प्राइम्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आज ये मेरी पहली वीडियो है। आज हम इसका ही पहला क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा आप लोग जानते हैं मैंने बुक 1 यानी D1 से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट कवर किया है। मैंने बहुत से चैप्टर्स के सोल्यूशंस अपलोड किए हुए हैं। मैंने अपने चैनल पर सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है हर चैप्टर के नेम से। वो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने इस चैप्टर की भी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है इस चैप्टर के नेम से। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन फ्यूचर जो भी कंटेंट इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड करूंगा वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशन सब के नेम से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वो भी विजिट करें। वहाँ पे आपको मेरे चैनल से रिलेटेड और इस कोर्स से रिलेटेड बहुत सी एक्टिविटी नजर आएगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई आपकी सजेशन हो, तो वो भी आप इस फेसबुक पेज के थ्रू मुझे दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है स्क्रीन में। मैं यहीं से इसको रीड करूंगा और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो नीचे ए से लेकर डी 4 पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं। हमने बस ये बताना है कि ये नंबर्स प्राइम है या कंपोजिट है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अगर इसकी बिल्कुल आसान सी टू द पॉइंट डेफिनेशन बताऊं तो आप लोग जानते हैं प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स हों, यानी उनको डिवाइड करने वाले सिर्फ 2 पॉजिटिव नंबर्स हों। एक वो खुद होता है, जैसे 87 है, अगर ये जैसे 5 है, लेट से 5 कह लेते हैं, 5 एक प्राइम नंबर है तो उसको डिवाइड करने वाला एक 5 खुद होता है और एक 1 होता है। तो ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स हों उसी को हम प्राइम बोलते हैं। और अगर कोई नंबर प्राइम ना हो तो वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो ये बातें मैं पहले से क्लियर होनी चाहिए। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से और देखते हैं हम किस तरीके से पता करेंगे कोई नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन कर लिया है, पार्ट नंबर ए भी लिख दिया है। अब एक बात आपको मैं पहले ही बता दूं, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो तब तो आप इस नंबर को टर्न बाय टर्न डिफरेंट नंबर से डिवाइड करके पता लगा सकते हैं कि ये प्राइम है या कंपोजिट है। अगर आपको 2 से ज़्यादा इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स मिल जाते हैं तो आप कहेंगे कि ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं है यानी कंपोजिट नंबर है। और अगर सिर्फ 2 ही डिवाइजर्स मिलते हैं, एक ये खुद यानी 87 खुद और 1, तो तब हम कहेंगे ये प्राइम नंबर है। तो कैलकुलेटर के लिहाज से तो चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन अगर हमारे पास कैलकुलेटर ना हो और हमने किसी नंबर को चेक करना हो कि प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है तो हम उसको किस तरीके से चेक करेंगे वो मेथड मैं आपको यहां पर समझाने लगा हूं। तो आपको 2 चीजों के बारे में पता होना चाहिए लाजमी। एक तो परफेक्ट स्क्वायर्स किसको बोलते हैं और दूसरा कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है। हम किस तरीके से देख के पता लगा सकते हैं कि ये नंबर 2 पर डिवाइड होता है या नहीं होता, 3 पे होता है या नहीं होता, या इसी तरीके से बाकी नंबर्स पर होता है या नहीं होता। तो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी हो जाए, लेकिन उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ जाएं अच्छे से, वो मेरा बेसिक टारगेट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी नंबर आपके पास लिखा आएगा 87 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने उसके करीब करीब परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। यानी एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है जिसका आंसर 87 के सबसे पास आता हो। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखूँ 25, तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर की फॉर्म में, यानी 5 का स्क्वायर करें तो 25 आता है। इसी तरीके से आप देखें तो 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है, 36 होता है। इसी तरीके से आप देखें 49 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 होता है। इसी तरीके से 64 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, जिसको हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64 होता है। और इसके बाद मैं कहूँगा आपके पास कि 81 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। और इसके आगे भी एक लिख देता हूँ, वो है 100 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो ये जितने नंबर्स मैंने लिखे हैं जो कि इस तरह की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो मैंने इनके नीचे भी लिखी हुई हैं, किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो आपके पास होते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। तो आपने एक ऐसा नंबर यहाँ पे ढूंढना है जो आपके नंबर के करीब तर हो। तो देखें 81 एक वाहिद नंबर है जो इसके सबसे करीब है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 100 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा, सबसे करीब करीब होना चाहिए। तो 87 के सबसे करीब करीब 81 ही है। तो स्टेप नंबर 1 हमारा ये हुआ करेगा, हम इस नंबर को यहाँ पे लिख लिया करेंगे कि जो नंबर हमें मिला है वो है बेसिकली 81, जो कि इक्वल है 9 के स्क्वायर के। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 हमारे पास ये हुआ करेगा कि हमने देखना है कि जिसके स्क्वायर में इस नंबर को लिखा गया, यानी 9 का स्क्वायर करके 81 बन रहा है, हमने इस नंबर को पिक करना है, इस वाले नंबर को जिसका स्क्वायर करके हमने नंबर बनाया हुआ है, यानी 9 का स्क्वायर करके 81 बनाया, तो 9 को पिक करना है। हमने तमाम प्राइम नंबर्स जो 9 से पहले पहले आते हैं उनको यहाँ पे लिख लेना है। तो 9 से पहले पहले प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? वो होता है 1 तो प्राइम नहीं होता, तो 2 होगा एक प्राइम नंबर, एक 3 होता है प्राइम नंबर, एक होता है 5 और एक आपके पास होगा 7।
अगला आपके पास 11 होगा जो कि 9 से बढ़ जाएगा, तो वो मैं नहीं लिखूंगा। तो इस नंबर से पहले पहले जितने प्राइम्स हैं जस्ट मैंने वही यहाँ पर नोट डाउन करने हैं। अब हमारा अगला स्टेप ये होगा कि हमारे पास जो नंबर यहाँ पे गिवन है 87, हमने इसको इन तमाम नंबर से जो यहाँ पे ये प्राइम नंबर्स हमने ढूंढे हैं इनसे डिवाइड करके देखना है। अगर ये 87 किसी एक पर भी यहाँ पर डिवाइड हो जाता है तो ये वाला जो नंबर है ये प्राइम नहीं है, ये बल्कि कौन सा नंबर हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। और अगर ये इनमें से किसी एक से भी डिवाइड नहीं हो पाता तो हम कहेंगे ये एक प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से बगैर कैलकुलेटर के हम इसको सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा मेथड आपको लंबा लग रहा होगा लेकिन यही हमारे पास एक ईजी वे आउट है यहाँ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होने चाहिए, जिससे मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये डिविजिबिलिटी कुछ रूल्स हैं, जैसे 2 को अगर आप चेक करना कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप उसका लास्ट डिजिट देखें वो इवन होना चाहिए, यानी ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 2 के टेबल पर आता है। लाइक 0 भी आता है, 2, 4, 6, 8, ये सारे नंबर जो हैं 2 पर डिवाइड भी होते हैं और 2 के टेबल पे भी आते हैं, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो ऐसे अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट ऐसा है तो वो 2 पर डिविजिबल होगा। अगर 3 पे डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने चेक करना है तो 3 का, तो उसके लिहाज से आपको जो भी नंबर गिवन है उसके सारे डिजिट्स को ऐड करना है। अगर वो ऐड करने के बाद जो आंसर आए वो डिविजिबल होता है 3 से, तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। इसी तरीके से बाकी और भी टेस्ट हैं, ये मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊंगा। तो आइए अब चलते हैं वापस। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। तो आप देख सकते हैं इसका जो लास्ट डिजिट है वो देखते हैं, तो वो है 7। तो 7 जो है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द लास्ट डिजिट, ठीक है, जो इसका लास्ट डिजिट है वो क्या है आपके पास, वो है 7। द लास्ट डिजिट इज 7, जो कि ऑड है, ठीक है, जो कि क्या है, ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। अगर वो इवन होता तो हम कहते हैं ये पूरा नंबर 87 भी 2 पे डिवाइड होगा, लेकिन अगर लास्ट डिजिट ही ऑड है इसका मतलब है फिर ये पूरा नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होगा। तो जो 7 है वो क्या है, वो विच इज़ ऑड, ये हम लिख देंगे यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में। तो इसका मतलब है ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम लिखेंगे सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो यानी ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमने एक नंबर तो चेक कर लिया यहाँ पे कि ये इस वाले 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब अगला नंबर चेक करते हैं 3। तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल अभी आपको मैंने बताया भी है कि आपने डिजिट्स को सम करना है, उसके डिजिट्स को। अगर जो आंसर आता है वो 3 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे जो 2 डिजिट्स हैं वो 87 है, तो अगर आप 8 में 7 ऐड करें तो आपके पास आता है 15। और आप देखें 15 जो है वो डिविजिबल है 3 से, तो आप लिखेंगे 15 इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि आप देख सकते 3 5 टाइम्स 15 होता है, तो ये 15 तो डिवाइड होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे 15 इज डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब हो गया कि आपको एक नंबर तो यहाँ पे मिल गया कि जिससे ये नंबर डिवाइड हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था अगर ये वाला नंबर इन नंबर में से किसी एक से भी डिवाइड हो गया तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब है ये कौन सा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ स्टेटमेंट को, क्योंकि 15 डिविजिबल बाय 3 है, इसका मतलब है 87 भी फिर डिविजिबल बाय 3 होगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हमें लिखनी पड़ेगी इस चीज़ को बताने के लिए, तो इस वजह से मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो क्योंकि डिविजिबल बाय 3 हो गया, इसका मतलब है 87 प्राइम नंबर नहीं है, बल्कि 87 कौन सा नंबर है, वो कंपोजिट नंबर है। तो मैं लिखूँगा 87 इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये हमने इसका आंसर कोट कर दिया। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट। इसी तरीके से आपने करना है, थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन इसमें देनी पड़ेगी, तब जाके आप ये चीज़ें समझ भी पाएंगे और एग्जामिनर इसको ठीक भी करेगा। तो आइए आगे चलते हैं। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमारे पास है डिफरेंट नंबर गिवन, वो मैं लिख लेता हूँ। तो अब यहाँ पे बी पार्ट लिख लिया है, सेम हमने प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट करना है। तो देखें वही वाली बात जो मैं समझा चुका हूँ, मैं सारी दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जब यहाँ पे उससे आगे चलूँगा। तो एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है जो कि 67 के पास पास हो, ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो और 67 के पास पास हो। तो आपको पता है वो 8 का स्क्वायर है, क्योंकि 8 का हम स्क्वायर करें तो आपके पास आता है 64 और ये 67 के पास बनता है। 9 करेंगे तो वो 81 बन जाएगा, वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1 हमारा। अगला स्टेप क्या होता है, हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास नंबर आया है जिसका स्क्वायर करके हमने 64 लिखा है, ये वाला नंबर, इससे पहले पहले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब नोट डाउन कर लेते हैं। तो 8 से पहले कितने कितने प्राइम नंबर बन सकते हैं, जैसे 1 तो प्राइम नहीं है तो 2 प्राइम है, उसको लिख लो, 3 प्राइम है, उसको लिख लो, 5 है आपके पास, उसको लिख लो, और 7 है। इससे आगे तो नहीं जा सकते, हमने 8 से पहले पहले तक रहना है। अब हमने इस नंबर को टर्न बाय टर्न इन सारे नंबर से डिवाइड करके देखना है। अगर वो इनमें से किसी एक से भी डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर इनमें से किसी एक से भी डिवाइड ना हो पाया तो फिर ये आपके पास जो है ये प्राइम नंबर है। ठीक है,
तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 से। तो आप देखें 67 का लास्ट डिजिट ये फिर से 7 है, तो ठीक है हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो लास्ट डिजिट है वो क्या है आपके पास ऑफ 67 इज 7, वो 7 है, जो कि कौन सा नंबर है, वो ऑड नंबर है, दैट इज ऑड। और आपको पता है कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट ऑड हो तो वो कंप्लीट नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अभी मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स दिखा भी दिए, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सो 67 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये 67 जो है ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, इज नॉट डिविजिबल बाय 2, और इस पर मैं लगा दूंगा यहाँ पे क्रॉस। अब बात करते हैं 3 की। तो 3 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल है वो भी आपको बताया हुआ है कि आपके पास जो भी नंबर है उसके डिजिट्स को आपने ऐड करके देखना है। तो 67 है ना हमारे पास, तो हम यहाँ पे 67 के जो दोनों डिजिट्स हैं 6 और 7 इनको ऐड कर लेते हैं। तो 6 + 7 क्या हो जाएगा, ये होता है 13। ठीक है, आप हमारे पास आंसर मिला 13। और आप लिख के देखें, इस आंसर को देखना है कि क्या ये 3 के टेबल पर आता है, यानी 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 13 3 के टेबल पर नहीं आता, तो 13 इज नॉट डिविजिबल, 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इससे ये पता चलेगा जब 13 डिविजिबल नहीं है तो 67 भी नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे 67, सो 67 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता। तो यानी यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि अभी तक जो नंबर्स चेक किए उनमें से किसी पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो 3 के ऊपर भी मैं क्रॉस लगा देता हूँ कि ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब चेक करते हैं 5। तो 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो मैं आपको समझा भी देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। 5 के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लास्ट डिजिट अगर किसी भी नंबर का 0 हो या 5 हो तो वो लाजमी 5 पर डिवाइड होता है। तो अगर वो 0 और 5 नहीं है तो हम कह देंगे वो डिवाइड नहीं होता। तो अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में 67 लिखा हुआ है, तो लास्ट डिजिट जो है हमारे पास, लास्ट डिजिट जो है वो 7 है, ना 0 है ना 5 है। तो हम लिखेंगे लास्ट डिजिट इज नॉट 0, ना तो 0 है, ठीक है आपके पास, जिस तरह मैंने आपको अभी डिविजिबिलिटी रूल के लिहाज से बताया है, या 5 है, ना तो 0 है ना ही 5 है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 67 फिर 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कि 67 इज नॉट डिविजिबल बाय 5 आल्सो। सो 67 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो ये भी हमारे पास इससे भी डिवाइड नहीं हुआ। अब सिर्फ लास्ट नंबर रह गया 7, अगर वो इससे भी डिवाइड ना हुआ तो हम कह देंगे 67 फिर पक्की बात है कि ये प्राइम नंबर है। तो 7 के लिए भी एक टेस्ट है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको वो भी शो करवा रहा हूँ कि अगर लास्ट डिजिट जो है नंबर का, ठीक है, इज डबल्ड एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर एंड द डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 7, यानी कोई भी डिजिट आए, कोई भी नंबर आए, उसका लास्ट डिजिट को आपने डबल करना है, उसका 2 टाइम्स करना है और उसको बाकी जो नंबर है उससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर जो आंसर आता है वो 7 पर डिविजिबल है तो ठीक है, पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। अगर आपके पास जो आंसर आता है वो 7 पर डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। ये भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो आइए चलते हैं वापस उसकी तरफ, हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम 7 से चेक कर लेते हैं, वो मैं यहाँ पे करता हूँ। तो हमारे पास जो नंबर है वो है 67। तो आपने क्या करना है, 7 से चेक करने के लिए कोई नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, लास्ट डिजिट देखना है क्या है। जो लास्ट डिजिट है यहाँ पे 7 है, यानी यूनिट डिजिट आप इसको कह लें। तो इसको आपने हमेशा 2 टाइम्स करना है, इसका ट्वाइस करना है, इसका 2 गुना करना है कह लें। तो आपने 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, आपके पास आंसर आया 14। जो आंसर आया उसको और जो बाकी बचा है नंबर, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। बाकी बचा होने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो 6 बचा है इस लास्ट डिजिट को छोड़ के, तो आप यहाँ पे लिख लें 6 और यहाँ पे आप लिख लें -14, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो अब आपको पता है जब आप 6 में से 14 माइनस करेंगे, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करें तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो 14 में से 6 माइनस कर लें, यहाँ पे आएगा 8 और साइन बड़ी वैल्यू का प्लेस कर दें। 14 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे आता है -8। तो ये जो आंसर आएगा आपने इसको देखना है, क्या ये 7 का मल्टीपल है, क्या ये नंबर 7 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो अब आपको पता है 7 के टेबल पर 8 कहीं पे भी नहीं आता, या आप कह लें ये जो 8 है ये 7 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब है कि अगर ये डिवाइड नहीं होता तो फिर 67 भी डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये सारा प्रोसेस करने के बाद कि 67 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, और आपके पास रीजनिंग ये है जो मैंने यहाँ पे करके बताई है, ये आप लिख दीजिएगा -8 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7।
क्योंकि 7 का मल्टीपल नहीं है, यानी 7 का मल्टीपल नहीं है तो ये 7 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब है कि जो पूरा डिजिट है 67 ये भी डिविजिबल नहीं है। तो ये जो लास्ट नंबर था हमारे पास, जो आखिरी चॉइस थी, वो भी ख़त्म हो गई। तो अगर ये नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं है, 3 पे भी नहीं है, 5 पे भी नहीं है, 7 पे भी नहीं है, इसका मतलब ये इनमें किसी से एक से भी डिवाइड नहीं हुआ, तो फिर 67 लाजमी प्राइम नंबर है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि 67 इज़ अ प्राइम नंबर। तो ये हमारा यहाँ पे आके ये पार्ट ख़त्म हुआ है कि हमें पता चला है कि 67 फिर क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से हमने सारे नंबर्स को चेक करना है। मैंने आपको डिटेल में चीज़ें बताई हैं, वरना तो जस्ट देख के भी बताया जा सकता है, या कैलकुलेटर की मदद से बताना होता तो बहुत जल्दी से बताया जा सकता है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी इस वजह से हुई हुई है कि मैंने ये सारी चीज़ें समझाई हैं, और आगे भी ये चीज़ें आनी हैं तो आपको हेल्प मिल जाए कैलकुलेटर के बगैर भी चीज़ों को करने में। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो हमने अभी तक 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं कि वो किस तरीके से फाइंड आउट। ये इसका थर्ड पार्ट है, यानी पार्ट नंबर सी है। इस पे भी सेम यही प्रोसेस करेंगे। जल्दी से बताता हूँ आपको कि सबसे पहले एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है जो इसके पास हो। तो 73 के पास आता हो। तो आपको पता है कि 8 8 टाइम्स 64 होता है, 9 9 टाइम्स 81 होता है। तो 81 तो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए जो सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे इसके सबसे करीब बनता है वो 8 ही बनता है। यानी आपको पता है कि 8 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 64। यही सबसे करीब 73 के बनता है। 9 का स्क्वायर कर नहीं सकते, वो 81 है, वो इससे बड़ा हो जाता है। तो इसमें जो नंबर जिसका स्क्वायर करके 64 बन रहा होता है, उस नंबर से पहले पहले वाले प्राइम लिख लेते हैं। तो पहले वाले प्राइम जो 8 से पहले पहले आते हैं वो सारे लिखने हैं यहाँ पे। 1 प्राइम नहीं होता, तो बचता है 2, 3, आपके पास बचता है 5 और 7, यही प्राइम नंबर है। अब इन सारे इस नंबर को फिर से बारी बारी चेक करना है कि ये इन पे डिवाइड होता है नहीं होता। अगर इनमें से किसी एक से भी डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी कंपोजिट नंबर है। और अगर इनमें से किसी एक से भी डिवाइड ना हो पाया लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो फिर ये आपके पास कौन सा है, प्राइम नंबर है। तो जल्दी से चेक करते हैं। सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। अब आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आगे होंगे, मैंने दिखा भी दिए, समझा भी दिए। आपने लास्ट डिजिट देखना है, तो आप यहाँ पे देखें, ये चीज़ें आपने मेंशन कर देनी है कि लास्ट डिजिट क्या है आपके पास। लास्ट डिजिट जो है वो है 3, ठीक है, विच इज़ ऑड। आपको पता है ये ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 के टेबल पर नहीं आता या 2 पर डिवाइड नहीं होता, विच इज़ अ ऑड नंबर, ठीक है, विच इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट ऑड हो तो वो कंप्लीट नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता। तो इससे पता चल जाएगा कि 73 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 73 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। जितनी रीजनिंग है आप लिखेंगे, इसका फ़ायदा है। यही इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली करना भी है। तो 2 वाला केस तो ख़त्म हो गया, 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा। अब बात करते हैं 3 पे। तो 3 के टेस्ट के लिए आपको जो 3 पे टेस्ट 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो है उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। आपको 7 + 3 करना पड़ेगा। तो दोनों डिजिट्स को ऐड करें तो 7 + 3 होता है 10। तो जो 10 है आपके पास, क्या ये 3 के टेबल पर आता है या 3 से डिवाइड होता है? अगर ये होता होगा तो 73 भी डिवाइड होता होगा, अगर ये नहीं होता होगा तो 73 भी नहीं होगा। तो 10 आपको पता है 3 के टेबल पर भी नहीं आता, या आप कह रहे हैं 3 से डिवाइड भी नहीं होता। तो 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इससे क्या पता चलेगा, मैं यहाँ पे ये जल्दी जल्दी लिख देता हूँ कि अगर 10 डिविजिबल नहीं है 3 से, तो इसका मतलब है 73 भी नहीं होगा। सो 73 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी ना 2 से डिवाइड हुआ अभी तक और ना ही वो 3 से डिवाइड हुआ। तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो 3 वाला भी केस खत्म हो गया। आखिरी तीसरा केस है हमारे पास 5 का। किसी नंबर को चेक करना हो कि वो 5 पे डिवाइड होता है नहीं होता, तो उसका लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे कि लास्ट डिजिट 73 में क्या है, वो है 3 यूनिट डिजिट। तो लास्ट डिजिट इज़ नॉट 0 और 5। तो इसका मतलब है 73 तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। So 73 is not divisible by 5। तो ये भी क्लियर हो गया कि 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब रह गया हमारे पास लास्ट केस 7 वाला कि 73 क्या 7 से डिवाइड होता नहीं होता। उसके लिए मैं यहाँ पे बल्कि यहीं पे साथ ही कर देता हूँ इधर ही। तो आपके पास देखिए 73 में यूनिट डिजिट क्या है, 73 में जो यूनिट डिजिट है वो है आपके पास 3, यानी लास्ट डिजिट है। तो आप 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी लास्ट डिजिट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 टाइम्स क्या होता है, वो होता है 6। तो अब जो भी आंसर आएगा इसको आपने माइनस कर देना है उस वाले डिजिट से जो बाकी बचा होगा, यानी जो बाकी नंबर बचा होगा इस लास्ट डिजिट को ले लेने के बाद उससे माइनस कर देना है, यानी बाकी बचा 7। तो 7 में से माइनस कर देना ये वाला नंबर, यानी 6। तो 7 - 6 कितना होता है, 1। अब आपने देखना है कि क्या ये नंबर 7 के टेबल पर आता है या नहीं आता।
अगर ये आता है यानी ये 7 का मल्टीपल है तो फिर तो ठीक है, फिर तो ये पूरा नंबर भी 7 पे डिवाइड होता है। अगर जो आंसर मिला है यहाँ पे ये माइनस करने के बाद ये 7 का मल्टीपल नहीं है या ये 7 के टेबल पर नहीं आता या 7 से डिवाइड नहीं होता, तो फिर जो है आपके पास पूरा नंबर भी 73 7 से डिवाइड नहीं होता। तो आपको पता है 1 नहीं है मल्टीपल 7 का, ठीक है। तो 1 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7 के टेबल में आपको 1 नहीं मिलता, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये अगर जब 1 मल्टीपल नहीं है 7 का तो 73 इसका मतलब है 7 से भी डिवाइड नहीं होता। सो 73 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। तो कोई नंबर अगर इन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, ना 2 से हुआ, ना 3 से हुआ, ना 5 से, ना 7 से, इसका मतलब है वो लाजमी फिर प्राइम नंबर ही है। तो इससे पता चला कि 73 जो है इज़ अ प्राइम नंबर, हैंस 73 इज़ अ प्राइम नंबर। तो ये हमारे पास हो गया इसका पार्ट नंबर सी। तो ये इसका लास्ट पार्ट है, इस पर मैं चीज़ें यहाँ पे कम्प्लीटली लिखूंगा नहीं क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत बड़ी बना चुका हूँ, तो इसलिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बिल्कुल पहले पार्ट जैसे फॉलो करिएगा। बस यहाँ पे चीज़ें शॉर्ट करके बता रहा हूँ, आपने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है जब आप इसको नोट डाउन करेंगे। तो 91 के करीब पहले परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है, तो वो आपको पता है, वो आपके पास यही है 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, यही सबसे करीब है। 10 का स्क्वायर नहीं ले सकते, वो 100 हो जाएगा जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला जो नंबर है इससे पहले पहले प्राइम सारे लिख लेने हैं, वो है 2, 3, 5 और 7। अब बारी बारी चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता। मैं यहाँ पे जस्ट शॉर्ट करके बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है, ऊपर बता चुका हूँ। तो अगर ये नंबर को चेक करना हो ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप देखिए इसका लास्ट डिजिट 1 है, ठीक है, जो कि ऑड नंबर है। अगर लास्ट डिजिट इवन होता तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होता, तो इसका लास्ट डिजिट 1 है जो कि ऑड नंबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 91 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होता, ठीक है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता। आगे चेक करते हैं, अब 3 की बात करते हैं। 3 के लिए आपको 9 दोनों डिजिट्स जो है इनको ऐड करना पड़ता है। तो अगर आप देखें 9 + 1 जो है वो होता है 10, और 10 जो है वो डिविजिबल नहीं है, यानी 10 जो है आप कह लो यहाँ पे इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। जो आंसर आता है वो लाजमी डिविजिबल होना चाहिए ताकि पूरा नंबर भी डिविजिबल हो। तो वो 10 जो है 3 के टेबल पर नहीं आता, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब है 91 जो है 3 से भी डिवाइड नहीं होता, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 3। तो 2 से भी नहीं हुआ, 3 से भी नहीं हुआ, 5 से चेक कर लेते हैं। इसका लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। अगर ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड होता हो तो 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है इसका लास्ट डिजिट, तो 91 जो है 5 से भी डिवाइड नहीं होता। 91 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब आखिरी बचा 7 के लिए आपको मैं टेस्ट बताया हुआ है, वो क्या करना पड़ता है, आपको लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट है 1, तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 × 2 2 ही होता है। इस डिजिट को जो बाकी नंबर बचा है उससे आपने माइनस करना है। बाकी नंबर 1 के अलावा क्या बचा, 9। तो अगर आप 9 में से इस 2 को माइनस करें तो आपको पता चलता है ये क्या आता है, ये आता है 7। और 7 तो मल्टीपल है 7 का, 7 1 टाइम 7 होता है, 7 तो 7 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 91 7 से डिवाइड होता है। तो आप यहाँ पे लिख दें 91 इज़ डिविजिबल बाय 7। और आगे ये इसकी रीजनिंग है, मैंने ऊपर समझाई हुई है, आपने ऊपर से फॉलो कर लेनी है, यहाँ पे शॉर्ट करके बता रहा हूँ। तो अगर कोई नंबर इनमें से किसी एक से भी डिवाइड हो जाता है तो वो फिर प्राइम नहीं हो सकता, वो कंपोजिट ही होगा, जिस तरह समझाया हुआ है। तो इसका मतलब है 91 एक कंपोजिट नंबर है, 91 इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ और यही आज का पहला क्वेश्चन था हमारा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बन चुकी है, थोड़ी ज़्यादा टाइम की हो चुकी है, तो उसके लिए माजरत। मेरी कोशिश होती है कि चीज़ों को एक्सप्लेन